वंदन अभिनंदन आप सभी का देवियों सज्जनों। सहकारिता क्षेत्र की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना के साथ देवियों सज्जनों आइए निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मंचासीन विभूतियों से वे इस अवसर पर अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। सहकार भाइयों बहनों, आइए हम भी प्रार्थना करें। जिस तरह दीपक की छोटी सी लौ घने से घने अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार सहकारिता भी हमारे जीवन से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के अंधकार को समाप्त कर सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करे। आत्मनिर्भर और के लिए और आप सबका भी आभार देवियों से जिन्हों जो इस प्रार्थना और इस कामना से जुड़े कि सहकारिता के माध्यम से हम देश को समृद्धि के मार्ग पर आगे लेकर बढ़े। मैं निवेदन करूंगा सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी से। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि, हम सब के मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का इस मंच पर स्वागत करें। इस अवसर पर उन्हें एक हरित पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन भी करें और साथ ही शॉल भेंट कर उनका स्वागत। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ऐसे नेतृत्व को हम बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही सहकारी उत्पादों की एक बास्केट है, ससम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहां सौंपा जा रहा है। मंत्रालय में अपर सचिव और एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार बंसल जी से निवेदन करूंगा, वे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी का स्वागत करें। इस अवसर पर उन्हें शॉल भेंट करके पूरी ऊर्जा के साथ आप सबकी करतल ध्वनि की गूंज सुनाई देनी चाहिए। पौधा भेंट करके भी उनका स्वागत और साथ ही हमारे सहकारी उत्पादों की एक टोकरी, एक बास्केट भी उन्हें सप्रेम भेंट करें। मंत्रालय में अपर सचिव सीटीपी श्री सिद्धार्थ जैन से मैं निवेदन करूंगा, वे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है यहाँ, आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें। उन्हें एक पौधा भेंट करके पहले स्वागत, तालियों की आपकी करतल ध्वनि के साथ ही शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन उनकी विशेष उपस्थिति के लिए, और साथ ही सहकारी उत्पादों की एक टोकरी जिसमें हमारे सहकारी भाइयों बहनों की मेहनत का प्रतिफल है, जो बहुत बहुत स्वागत है। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव सीडी श्री रमन कुमार जी से निवेदन करूंगा, वे माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उन्हें भी पौधा भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। साथ ही शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, इन सभी सम्मानित विभूतियों के लिए आपकी तालियों की गूंज हमारे लिए ऊर्जा का स्पंदन करती है। ये शॉल भेंट करके अभिनंदन और साथ ही सहकारी उत्पादों की एक बास्केट भी माननीय श्री कृष्णपाल जी को भेंट करने की कृपा करेंगे। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज श्री शिवपाल सिंह जी से अनुरोध है, वे माननीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी का इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए स्वागत। आप सबके करतल ध्वनि के साथ पौधा भेंट करके उनका स्वागत, शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन, वंदन और साथ ही इस अवसर पर हमारे सहकार भाई बंधुओं के मेहनत का जो फल है, ऐसे उत्पाद जो सहकारी उत्पाद है उसकी एक टोकरी भी। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन इन सभी पर। बाजार दूर था, परंपरा थी पर प्रोफेशनल सिस्टम्स की कमी थी, सदस्य थे पर गवर्नेंस को और पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाने। गंगवाल जी और इस कार्यक्रम में आए सम्मानीय सभी अतिथिगण, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, सहकारिता मंत्रालय के इस 5वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ये कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जो राष्ट्र प्रथम को मानने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर ऐसे शिक्षाविद, मनीषी, राष्ट्र प्रथम मानने वाले ऐसे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी मैं आज नमन करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार देश में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। साथ ही मैं आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं,
जिन्होंने सहकारिता को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस प्रयास को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ अगर हुआ है तो सहकारिता से समृद्धि की जो कामना है उसके कारण से हुआ है। आपके प्रयासों से दशकों पुरानी सहकारिता क्षेत्र को पहली बार एक स्वतंत्र मंत्रालय मिला है। सहकारिता के क्षेत्र में आपके दशकों के अनुभव से आज पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि माननीय आपने सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के एक युवा अध्यक्ष के रूप में अपने प्रबंध कौशल से 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा पूरा किया तथा बैंक को लाभ में लाए। आपने सहकारिता मंत्री के तौर पर देश भर में पैक्स का कंप्यूटरीकरण, पैक्स आधारित अन्न भंडारण का विस्तार हुआ, महिला सहकारी समितियों का गठन हुआ। सहकारी समितियां जो पहले कृषि क्षेत्र में सीमित थीं, उनका मछली पालन, डेयरी, परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों का विस्तार किया है। सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, लेकिन आपने सहकारिता से समृद्धि करके देश को एक नई दिशा देने का काम माननीय आपने किया है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के मात्र 5 वर्षों में देश भर में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, उसने राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,500 शिविरों के माध्यम से 8,90,000 नवीन सदस्य विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। हम हरेक ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का डेयरी क्षेत्र सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है। आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों नए दुग्ध संग्रह केंद्र प्रारंभ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर के 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है। दुग्ध सहकारी से जुड़े नए सदस्यों की संख्या 70% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश के जो 15 डेयरी संघ घाटे में चल रहे थे, मुनाफे में आ गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन किया था, जो राजस्थान डेयरी के क्षेत्र में गर्व का विषय है। सहकारिता से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भर दोनों लक्ष्यों को साधा जा रहा है। पैक्स आज राजस्थान में अनेक राष्ट्रीय सहकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी खास पहचान बना चुका है। हमने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कंप्यूटर अभियान को नई गति दी है। 5,646 पैक्स को ई पैक्स बनाया जा चुका है। इस माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो देश के सबसे ज्यादा एवं पूरे देश में कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। भारत सरकार की प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन का महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1,977 एम पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में भी
राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इससे हमारे किसानों के राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए द्वार खुले हैं। आज प्रदेश की लगभग 4,875 पैक्स 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादन संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। माननीय, मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारे आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर 500 मैट्रिक टन क्षमता वाले 50 पूर्ण हो चुके गोदामों का लोकार्पण किया जा रहा है। जयपुर जिले के ग्राम सुमेल में सहकारी वन परियोजना का शुभारंभ भी किया जा रहा है। यह परियोजना 63 एकड़ भूमि में विकसित हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामवेशी विकास सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। सहकारी मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सहकार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। अब मैं 50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्तापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है, परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और असम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका साल बहुत धाम धूम के साथ गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना, आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। वो स्थापना, उसका उद्देश्य भी ये था कि भारतीय विचारों के आधार पर भारत चले, भारत की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध से महकी हुई होनी चाहिए, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और आज यही नीति पर नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 साल समाप्त हो रहे। हम छठे